15वां देवकृत अतिशय। भगवान की भक्ति में देव देवियाँ जो रचना करते हैं, उस रचना का और एक भाग है। चौमेर छाट्यो नीर देवो ए अहीं खुशबू भर्यू। चौमेर छाट्यो नीर देवो ए अहीं खुशबू भर्यू। ने भूमि तल शीतल सुगंधित सरस शोभास्पद कर्यो। ने भूमि तल शीतल सुगंधित सरस शोभास्पद कर्यो। तुझ आगमन टाणे अहो दिसे बधु अमृत नर्यो। तुझ आगमन टाणे अहो दिसे बधे अमृत नर्यो। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावथी करूं वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावथी करूं वंदना। मारा कर्मनि निकंदना। मारा कर्मनि निकंदना। मारा कर्मनि निकंदना। मारा कर्मोनि निकंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूं वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूं वंदना। मारा कर्मनि निकंदना। मारा कर्मनि निकंदना। मारा कर्मोनि निकंदना। मारा कर्मोनि निकंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूं वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूं वंदना। आभव्य भूमि मां प्रभु तू पद कमल ज्यां पाथरे। आभव्य भूमि मां प्रभु तू पद कमल ज्यां पाथरे। आभव्य भूमि मां प्रभु तू पद्म कमल ज्यां पाथरे। आभव्य भूमि मां प्रभु तू पद कमल ज्यां पाथरे। ત્યાં ગગન માથી રંગ બેરંગી ફૂલો અવિરત ઝરે। ત્યાં ગગન માથી રંગ બેરંગી ફૂલો અવિરત જરે। વાતાવરણ મઘમઘ અને જગમગ અપાર્થિવ અવતરે। વાતાવરણ મગમગ અને જગમગ અપાર્થિવ અવતરે। હરિહંત અતિશયવંત તુજને
भावे करूँ वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूँ वंदना। मारा कर्मनी निकंदना, मारा कर्मनी निकंदना। मारा कर्मोनी निकंदना, मारा कर्मोनी निकंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूँ वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने भावे करूँ वंदना। अभी ये 15वां देवकृत अतिशय के अंदर बताते हैं कि जहाँ जहाँ प्रभु विचरण करते हैं वहाँ वहाँ वातावरण को मगमग बना देते हैं, यानी कि सुगंधित बना देते हैं। ચોમેરે છાટ્યું નીર દેવોએ અહીં खुशबू भर्યું। चारों ओर खुशबू फैल जाती है। तो जो भी यहाँ आते हैं भक्तजन तो खुशनुमा वातावरण में आते हैं, ऐसा महसूस करते हैं। एक तो समोसरण है, समोसरण के ऊपर अष्ट प्रत्याहार्य है और सब इतने देव देवियों करोड़ से भी ज़्यादा देव देवियाँ भक्ति में है, लगे हैं। चारों ओर नीर छाट के पवित्रता, निर्मलता और ठंडक पैदा कर रहे हैं। और खुशबू भरा वातावरण, चारों ओर खुशबू फैला देते हैं। ये देव देवियाँ अपनी भक्ति स्वरूप ऐसी भक्ति करते हैं। ठंडक और सुगंध, ये दो चीज आए तो आने वाले सब लोभित हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली दर्शन तो भगवान का करना है, ये तो सब दिखावा है। फिर भी देव देवियां अपनी भक्ति स्वरूप ऐसा वातावरण बनाते हैं कि ये हमारे देवाधिदेव है, देवों के भी देव हैं। इसलिए देव देवियां अपने भक्ति स्वरूप भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं कि जो भी आए भगवान के दर्शन करने वो सब पावन बन जाए और प्रभु के चरणों में समर्पित बन जाए। ये उनका मुख्य उद्देश्य है। तो जो भी आता है उसको लगता है ये स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक का वातावरण है। और ऐसा वातावरण देखकर भगवान के प्रति उनका अहोभाव और ज्यादा बढ़ता है। और वर्णन में तो बता दिया कि नीचे पहले घर के अंदर राजा रजवाड़े सेठ जो भी आते हैं सब अपने अपने वाहन में आते हैं, अपने अपने स्टाफ के साथ आते हैं। तो पहला घर जो है वाहन और स्टाफों के लिए है, दूसरा घर है पशु पक्षी के लिए है, और तीसरे घर में चतुर्विद संघ विराजमान होता है और प्रभु विराजमान होते हैं, और आकाश के अंदर देव देवियां होती है। और जब देव देवियां भक्ति स्वरूप शीतल जल छाटकर खुशनुमा वातावरण बनाते हैं खुशबू से और
वायु से, हवा से। वो ऐसे सजाते हैं कि भगवान खूब सुंदर लगे और लोगों को प्रभावित हो जाए। और शाम का वक्त आता है तो तब माइंडसेट बदल जाता है कि अभी एक बार काम पे लग जाओ, फिर वापस आप बोलो और फिर वापस चेंज करने को बोलो, तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि नहीं? ये भूमि पर, ऐसी भूमि पर जो परमात्मा अपना चरण स्पर्श करते हैं, जैसे जैसे एक एक बख्तार भगवान आगे बढ़ाते हैं, वहां से पुष्प वृष्टि होती है, रंग बेरंगी पुष्पों की वृष्टि होती है। और कल जैसे वो मीना बेन बोलते थे कि भगवान जहाँ चरण रखते हैं वहाँ स्वर्ण कमल आ जाता है। अब आज दूसरी बात आ गई कि जहाँ भगवान पद कमल यानी अपने पैर रखते हैं, वो स्वर्ण फूल के अंदर, तो आकाश से भी अनगिनत फूल की वृष्टि होती जो देव देवियां करती है अपने भक्ति स्वरूप। कि भगवान हमारी भूमि में आए, पधारे और हमारी बात सुनी। और ये वातावरण ऐसा दिव्य लग रहा था, ऐसा दिव्य लग रहा था कि हर बाजू मगमग और जगमग चल रहा था। जो भी वातावरण में लाइट का डेकोरेशन हो और साथ में सुगंध भी हो, वो वातावरण कुछ अपार्थिव यानी अलग सा लगता है। और ये कौन करता है? देव देवी। इंसान नहीं कर रहा है, हम इंसान हैं, बराबर है। इसलिए हमने जगमग रखा है, मगमग नहीं, जगमग है मगमग नहीं रखा है, क्योंकि हमारे कल्पना बेन नहीं तो मगमग उसको, वो मालूम है ऑटोमेटिक आता है ना शावर, सेंट शावर ऑटोमेटिक, हर आधे घंटे 1 घंटे जो टाइमिंग सेट कर देने का, हर आधे घंटे 1 घंटे की वो रिलीज करता है परफ्यूम, अत्तर जो भी डालो बॉटल में वो रिलीज होता है ऑटोमेटिक। आकोटि सह देवो करे सेवा सतत सोहामणि। आकोटि सह देवो करे सेवा सतत सोहामणि। निज स्वर्ग लीला तेमने लागे गजब अड़खामणि। निज स्वर्ग लीला तेमने लागे गजब अड़खामणि। सीमा नथी तुझ पुण्यनी नथी क्यांय तुझ सरखामणि। सीमा नथी तुझ पुण्यनी नथी क्यांय तुझ सरखामणि।
હરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. હરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. મારા કર્મની નિકંદના, મારા કર્મની નિકંદના. મારા કર્મોની નિકંદના, મારા કર્મોની નિકંદના. હરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. હરિહંત અતિશયવંત તુજને ભાવે કરું વંદના. આશ્ચર્ય છે તુજ केश समश्रु नख अने रोमावली. अब भगवान के शरीर का सौंदर्य की बात करते हैं यहाँ पर. वातावरण की बात की कि देव देवियाँ कैसे वातावरण को जगमगाता हुआ और सुगंधित बनाते हैं, और प्रभु का रूप स्वरूप कैसे निखरा हुआ रहता है. केश यानी भगवान के जो बाल हैं, नाखून और उनकी रोम रोम के अंदर वो सौंदर्य कैसा बढ़ाता है, क्योंकि प्रभु तो दिगंबर होते हैं. उनका दिगंबरत्व नहीं दिखता है, ये उसका अतिशय है. भगवान दिगंबर नहीं दिखते हैं क्योंकि वो देव देवियों ने ऐसा सजाया है, और भगवान का अतिशय है कि वो नहीं दिखेगा. लेकिन उनका जो सौंदर्य है मुख के ऊपर, आपके मुख का सौंदर्य क्या है? स्माइल तो है, और क्या है? वस्तु क्या है? बाल. एक बाल हो और एक बाल न हो, फर्क पड़ता है कि नहीं? बहुत फर्क पड़ता है. कल्पना बेन अनुभवी है. तो भगवान की शोभा बालों से, और एक सजी ढजी हुई स्त्री को देखें आप. स्त्री तो स्वयं है, तो उसको देखना क्या क्या, खुद को देख लें. तो जब वो सजती धजती है तो क्या क्या करती है? मेकअप में क्या क्या आता है बोलो? हेयर स्टाइल, फिर हाँ वो पेंट करते हैं ना, नेल पेंट. अभी तो पेंटिंग ही होता है, पॉलिश नहीं होता है. पहले वो विनियर लगाते थे, वार्निश. अभी तो वार्निश नहीं हो तो पेंट ही कर देते, पूरा कलर लगा देते. बस तो देव देवियों ने भी वही बोला, भगवान कहीं बोलવાનું નહીં, અમે જે ભક્તિ કરે કાંઈ નહીં બોલવાનું, અમે જે કરીએ કરવા દેજો.